तो डॉक्टर नवल, एक बात बताइए कि हो सकता है, देखिए इंसान ही है आखिरकार, किसी को भी ये महसूस, अभी हम उसकी एक्सट्रीमिटी वाले केस में नहीं जा रहे, अभी हम नॉर्मल केसेस लेते हैं कि कोई अगर ओवरवेट है तो उसको थोड़ा सा लग सकता है कि यार मैं पतला होता तो बेहतर दिखता, कोई अंडरवेट है तो उसको लगेगा कि थोड़ा सा वेट गेन, यहाँ तक ठीक है, इंसान सोच सकता है। लेकिन ये तनाव का रूप ले ले, ये मेंटल स्ट्रेस या क्रॉनिक स्ट्रेस में बदल जाए, ये सिचुएशन आप लोग क्यों नोटिस कर रहे हैं? देखिए, ये जो एज ग्रुप है 18 से 30, ये एक तरह से यंग एडल्टहुड में, ये लोग टीन से निकल करके एडल्टहुड में कदम रख रहे हैं। और एडल्ट स्कूल से निकल के कॉलेज की तरफ या उसके आगे और जिंदगी में काम या वर्क, तो इन चीजों में ये कदम रख रहे हैं 18 के बाद। सो इस समय जो है कि बॉडी के चेंजेस तो हो ही रहे होते हैं, उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल चेंजेस भी काफी सारे हो रहे होते हैं। साइकोलॉजिकली या एक्सपोजर्स बदल रहे होते हैं सबके। तो इस समय जो इनका एक्सपीरियंसेस, हर एक के एक्सपीरियंस अलग होते हैं, हर एक का एक्सपीरियंस, हर हर युवा का एक्सपीरियंस सेम नहीं होता है। कोई गांव से शहर की तरफ आता है, तो कोई शहर से विदेश की तरफ जाता है, या जैसा भी इनकी एक्सपीरियंस रहे। सो बहुत सारी चीजें इस समय बदल रही होती हैं, और इस बदलते माहौल में बॉडी इमेज एक ऐसी चीज है जिसको देख करके जिसकी वजह से इन युवाओं में अक्सर तनाव आ सकता है। क्योंकि जो ओल्डर है, 30s 40s में अगर जाएं, 40s में सपोज हम जाएं, तो उस समय तक एक आपकी बॉडी होती है, तो उसके बाद आप सोचते हैं ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा सा मोटा हूं तो ठीक है, मैं थोड़ा सा वेट कम करूंगा। मगर ये एक डेवलपिंग स्टेज है। फिजिकल के साथ साथ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी इस समय हो रहा होता है, जिसमें जो कई बार ये होते हैं कि युवा ऐसे लोगों को अपना मानक बना लेते हैं या अपना आइडल बना लेते हैं, जो देखने में बहुत अच्छा है या जिसकी बॉडी वाइज परफेक्ट है, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। तो वो उनका होता है कि ये परफेक्ट है, हमें भी इस तरह दिखना है। तो जो अगर जिनका वजन ज्यादा होता है, वो इस बात को लेकर परेशान रहते हैं, सेल्फ कॉन्शियस रहते हैं कि मैं वैसा क्यों नहीं दिख रहा हूँ, लोग मेरे बारे में क्या कह रहे होंगे। और जो अंडरवेट है, दोनों हेल्दी हो सकते हैं। अंडरवेट जो है वो बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, एंशियस रहते हैं कि मैं अगर सोशल ग्रुप में अगर मैं ऐसा नहीं दिखूंगा या मेरी बॉडी अच्छी नहीं होगी, तो मैं किसी सोशल ग्रुप का हिस्सा नहीं हो पाऊंगा, किसी के साथ मैं उठ बैठ नहीं सकूंगा। सो ये जो सारी चीजें हैं, और खास तौर से आजकल सोशल मीडिया और इतना ज्यादा एक्सपोजर हो रखा है लोगों को, तो जो साइकोलॉजिकल चेंजेस जो हैं इस ग्रुप में काफी आ रहे हैं। एंड इस वजह से पहले ये सब छोटी चीजें होती थी, क्योंकि इतना ज्यादा नहीं होता था। सारे दायरा जो होता था वो एक सीमित दायरा रहता था, चाहे आपकी कॉलोनी का दायरा हो, चाहे आपके स्कूल का दायरा हो, चाहे आपके कॉलेज का दायरा हो। दायरे लगभग काफी हद तक थोड़े सीमित रहते थे। आजकल इस जमाने में जितना सोशल मीडिया और ये सब है, दायरे बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और जितने दायरे बढ़ते जा रहे हैं, उतनी ज्यादा चीजों का एक्सपोजर होता जा रहा है, और उतनी ही चीजों को उसमें आइडियल चीजें लोग लेकर के, लोग उसके पीछे उसको अपना मानक बना करके, आइडियल बना करके उसको ले करके परेशान होने लगे। तो इसलिए ये एक तरह से मानसिक तनाव का कारण है जो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल मैं एग्री करूंगा आपकी बात से। डॉक्टर आशुतोष, आप, मैं, डॉक्टर नवल, हम सब भी एक वक्त में युवा ही थे, जैसे उन्होंने जिक्र किया कि वो जो उम्र है, लेकिन शायद हम तीनों में से किसी ने उतना प्रेशर या उतना थॉट नहीं दिया होगा कि हमारा वेट कैसा है, हम दिख कैसे रहे। और इनफैक्ट वो जो 18 से 20-21 साल वाली उम्र होती है, वो ट्रांजिशन की भी होती है, जब लड़कों में भी चेंजेस आ रहे होते हैं, वो लड़कियों में भी आ रहे होते हैं, उतने अच्छे नहीं दिखते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज ग्रो करती है, एक मेच्योरिटी आती है, और शायद वो ब्यूटिफिकेशन की जो परिभाषा है उसमें बेहतर होते चले जाते हैं। लेकिन अभी जो बात है कि इस समय इतना पीयर प्रेशर आ गया है, या इतना ये सोशल मीडिया और की वजह से पिक्चर परफेक्ट बनने की कोशिश है, क्योंकि हर रोज आपको कोई पोस्ट करनी है, हर रोज आपको कोई स्टोरी लगानी है, और उसमें अगर आपको लग रहा है कि वो मुझसे ज्यादा बेहतर दिख रहा है या दिख रही है। अच्छा, कुछ एक फिल्टर्स तो हैं जो आपके चेहरों के दाग धब्बे हटा देता है, या आपको गोरे से काला या इस तरह का कर देता है, लेकिन शायद स्लिम होने वाले फिल्टर्स अभी आए नहीं है उतने अच्छी तरीके से। तो क्या सारी की सारी जड़ वहीं से आ रही है?
ओवर एक्सपोजर, जहां हर दिन आपको बेहतर दिखना है इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफ, इन टर्म्स ऑफ जो भी पोस्टिंग आप कर रहे हैं वीडियो की या वॉट एवर, क्योंकि अब तो पूरी लाइफ ही वहां जा चुकी है। तो विपिन जी, अगर मैं ऐड करूं, अगर इसको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे, तो अगर हम देखेंगे कि समझे ओवरवेट या मोटापा, ओबेसिटी, तो अगर हम शारीरिक पूरा वैज्ञानिक तरीके से देखेंगे, तो इनके शरीर के अंदर हम बोलते हैं कि एक टाइप का सब अक्यूट इन्फ्लेमेशन चलता रहता है। कोविड के टाइम में काफी लोगों ने सुना होगा कि जैसे साइटोकाइंस रहते हैं, इंटरल्यूकिन 6 या सीआरपी, ये सब मात्रा बढ़ती है। खास करके जो हमारे शरीर के अंदर का जो चर्बी जो बोलते हैं, फैट, जो हमारे वेस्ट के आजू बाजू रहता है, वो काफी हद तक नुकसानदायक पदार्थ भी जनरेट करते हैं, जो जाके शरीर के अंदर एक टाइप का इन्फ्लेमेशन जनरेट करते हैं। और इसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क यानी कि हमारे ब्रेन के ऊपर भी पड़ता है, जिसके वजह से जो हम बोलते हैं ब्रेन के अंदर एक टाइप का अक्यूट सिकनेस बिहेवियर चालू होता है। तो इसके अंदर जो सिम्टम्स डिप्रेशन में पाए जाते हैं वो सेम टू सेम होते हैं, यानी कि नीरसपना लगना, थकावट लगनी, कुछ भी करने में दिलचस्पी नहीं लगना। तो ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण, जिनका चर्बी ज्यादा हो या मोटापा हो, उनके अंदर एक टाइप का इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकता है। तो उनके अंदर के शरीर का जो इंसुलिन है वो अधिक मात्रा में उनके पैंक्रियास को सिक्रीट करना पड़ता है, प्लस उनके दिमाग के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। और दिमाग के अंदर इंसुलिन जो काम है वो हमारी लर्निंग और मेमोरी के अंदर होता है। तो उनको ये तकलीफ भी होती है कि उनकी जो कॉग्निटिव थिंकिंग यानी कि एक टाइप का ब्रेन फॉग का सिम्टम्स चालू हो जाते हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो जिनका वजन ज्यादा है उनको ये कारण की वजह से भी डिप्रेशन होता है, और जिनका वजन कम है, जो अंडरवेट है, टेक्निकली जो बीएमआई 18 18.5 से कम है, उनके अंदर हो सकता है कभी कभी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो। और दूसरा, जो उनके ब्रेन को चाहिए उतना ऊर्जा नहीं मिलती, क्योंकि ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है हमारे शरीर में जो 20% ऊर्जा कंज्यूम करता है हमारे शरीर का। तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग ऑर्गन हमारे बॉडी का है। और अगर हम अंडरवेट है, माल नरिशमेंट है, तो हमारे ब्रेन को उतनी एनर्जी मिलती नहीं है, जिसके वजह से ब्रेन के अंदर एंजाइटी के सिम्टम्स भी चालू होते हैं, ऑब्सेसिवनेस भी चालू हो जाती है। तो ये सब जो है बायोलॉजिकली यानी कि साइंटिफिक एंगल से अगर हम देखते हैं, तो ये बॉडी के जो अंदर जो वेट का डिस्ट्रीब्यूशन है, फैट का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके हिसाब से भी चालू होता है। प्लस इसके अलावा जो हमारा वातावरण है, जो हमारा कल्चर है, एनवायरनमेंट है, जहाँ पे लोग आपको समझे बॉडी शेमिंग करते हैं, तो ये दोनों का इंटरैक्शन से हम देख सकते हैं कि सब में, युवाओं में ये एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम चालू होते हैं। और एक खास बात सबको ये ध्यान रखनी है कि जो हमारा ब्रेन है, इसका फुल डेवलपमेंट हम 25 साल के नहीं होते हैं तब तक ये कंप्लीट नहीं होता है। चालू होता है हमारे गर्भ के अंदर, जब 3 वीक का जो एज रहता है जो फीटस का, तब से लेके 25 साल तक, यानी ऐसा बॉडी में कोई भी ऑर्गन नहीं है जिसका डेवलपमेंट इतना लंबा चलता है। तो टेक्निकली ये एडल्ट हो गए, लेकिन इनका ब्रेन जो है, खास करके जो ब्रेन का आगे का हिस्सा जिसे हम फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ रहता है। तो ये फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है हमारा इमोशनल रेगुलेशन का सीट है, हमारे ब्रेन के जो हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शन, उसका सीट है, और उसमें डिस्टरबेंस चालू हो जाते हैं, और उसके बाद एंजाइटी डिप्रेशन चालू होते हैं। विपिन जी जी, बहुत